नमस्कार, बिंदास न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष रंजन। एक विशेष खबर लेकर मैं आपके सामने हूँ। आज विश्व साक्षरता दिवस है। ऐसे में हम कोई साक्षर गांव को दिखाएं, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है हम उस गांव को दिखाएं, उस गांव के हालात को बताएं जहां का साक्षरता दर काफ़ी कम है। कारण क्या है और किस अधिकारी के अभिनव पहल से वह गांव भी अब पूरी तरह साक्षर होगा, आइए आपको इस खास खबर के जरिए बताते हैं। दरवाजे की ओर से देखती इन दो लड़कियों को गौर से देखिए। आप यही समझ रहे होंगे एक किसी अपने को देख रही हैं, लेकिन आपको बताएं कि ये उस उम्मीद की रोशनी को नज़र कर रही हैं जो आशा कई साल पहले इनकी आंखों से ओझल सी हो गई है। यानी इनका जीवन आज पूरी तरह अंधेरे में है, क्योंकि कहा भी गया है कि जिसके पास शिक्षा नहीं वो हर तरह से अधूरा है। यह कल तलक की बात हो गई, क्योंकि यह चाहकर भी इसलिए नहीं पढ़ पा रही हैं कि इनके गांव का स्कूल सालों पहले बंद हो चुका है। यह विषम हालात कहीं सुदूर इलाके का नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित तुलबुला गांव का है, जहां इस 21वीं सदी में भी साक्षरता दर बहुत कम है। पूछने पर लड़कियां किस कसक के साथ हाल बयां कर रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बच्चे लोग स्कूल पर पढ़ना या नहीं चाहते हैं, क्योंकि बंद है। इसी कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और यहाँ पे कोचिंग भी नहीं होती है, इसलिए बच्चे लोग पढ़ने के लिए बहुत तरसते हैं और पढ़ने के लिए बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं पढ़ाई। स्कूल तो बंद है सर, इसीलिए यहाँ पे पढ़ाई नहीं होने पा रहा है। इसलिए स्कूल खुलवाना चाह रहे हैं आप लोग, अधिकारी लोग। तो मैं यहाँ पे स्कूल खुलवाना चाहती हूँ और बच्चा को पढ़ा भी सकती हूँ। नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अभी यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ने पा रहे हैं, पढ़ने के लिए बहुत तरस रहे हैं। मेरा नाम पूनम है। गांव देहात में खबर संकलन करने के दरमियान एक बात को हमने महसूस किया है कि जिस गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, वहां लोग अपनी बात भी ठीक से नहीं कह पाते। कुछ ऐसा आज उस वक्त भी नुमाया हुआ जब हम तुलबुला गांव पहुंचे, जहां साक्षरता दर कम होने का ही प्रमाण है कि उस गांव आज भी विकास से पूरी तरह महरूम है। चलने को सड़क नहीं, रहने को पर्याप्त घर नहीं, पीने को साफ पानी नहीं, रोजगार के नाम पर पलायन ही इस गांव की विवशता है। यही तुलबुला के वर्तमान हालात हैं, जिसके बारे में बताते हुए गांव की लड़कियां कहती हैं कि हमारे हालात को देखने कोई नहीं आता। राजनेता केवल चुनाव वक्त आते हैं और उस समय उनके ज़बानी वादे सुन ऐसा एहसास होता है कि बस चुनावी परिणाम के बाद मेरे गांव की दुर्दिनता दूर हो जाएगी। पर अफसोस, उनका ज़बानी वादा अब तलक सरजमीन पर मूर्त रूप नहीं लिया। रोजगार का क्या समय है? कैसे लोग यहाँ पर जीवन जीता है? क्या उपाय है? मजदूर करते हैं, बाहर का काम करने जाते हैं, गढ़वा भी जाते हैं। मतलब गढ़वा में जो गढ़देवी मोड़ पर लोग खड़ा रहते हैं, यहाँ के भी लोग रहते हैं? हाँ रहते हैं। गांव में कोई काम नहीं है, गांव में कोई काम नहीं होता। कोई अधिकारी और ब्लॉक का कोई अधिकारी या कोई नहीं, नेता कोई नहीं, नेता नहीं है इधर, नेता नहीं है। कोई नहीं आता है? नहीं आते हैं कोई देखने? नहीं, देखने आते हैं, कुछ बात बोलते हैं फिर चल जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देख रहे हैं रोड कैसी थी, खराब है। कब से है ये सब? ये बहुत दिन से हो गया, बहुत पुराना रोड है। नहीं बनाते? नहीं बना, जे शुरू बार बनल है वह बनल, फिर नहीं बनल है रोड। इसी के कारण रोड में कमी है। कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं है। कौन कौन जाति लोग रहते हैं, निवास करते हैं? आदिवासी। आदिवासी। क्या नाम है? रानी मिंज। विकास नहीं है। कोई आता है देखने? कोई नहीं आते, कोई नहीं आता, कोई नहीं, कोई नेता लोग भी कोई नहीं आता? नहीं आते हैं। वोट लेने के लिए होना होता है तो आते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ हो जाएगा रोड, लेकिन कहाँ रोड तो बनबे नहीं करता है। सड़क
परवा मीन्स हमने शुरुआत में आपको बताया कि एक अधिकारी के अभिनव पहल से इस गांव की साक्षरता दर बढ़ेगी और लोग साक्षर होंगे। अब आप पूछेंगे कि वो कौन अधिकारी हैं, तो आपको बताऊं कि राज्य प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहकर राज्य मुख्यालय के साथ साथ कई जिलों में विकास के बड़े आयाम गढ़ने वाले फिलवक्त गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक संजय पांडे द्वारा यहाँ भी नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। जहाँ तक इस गांव को साक्षर करने के पहल की बात है, तो अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्व साक्षरता दिवस रोज इनके द्वारा तुलबुला के रूप में उस गांव का चयन किया गया जहां साक्षरता दर काफ़ी कम है। मुख्यालय से निकल अधिकारी गांव में पहुंचे, कभी बच्चों से बात कर उनके मनोहालात की जानकारी लेते, तो कभी ग्रामीणों से बात कर गांव की समस्या से अवगत होते। यही संजय पांडे हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। बच्चों एवं ग्रामीणों से बात कर और खुद गांव के हालात को नज़र करने के बाद उनके द्वारा बिंदास न्यूज़ को बताया गया कि सबसे पहले यहाँ जागरूकता की कमी है। इन्हें आज तो समझाया गया ही, आगे भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि बंद पड़े स्कूल को फिर से शुरू किया जाएगा और यहाँ कुछ लड़कियाँ मिली जो इस विषम हालात के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, उनसे मदद लेते हुए पढ़ाई शुरू कराई जाएगी और अनवरत प्रयास करते हुए मेरी यह कोशिश होगी कि यहाँ साक्षरता दर दोगुना बढ़े। हाँ, आज विश्व साक्षरता दिवस है, तो सुबह मैंने ऐसे देख रहा था गढ़वा का डाटा कि कहाँ पर सबसे कम साक्षरता है, खासकर जो महिला साक्षरता है वो न्यूनतम है। तो देखा कि इस गांव की साक्षरता 22.95 थी, यानी कि 23% से कम साक्षरता थी। तो कुछ उत्सुकता भी जागी, कुछ चिंता भी जागी कि आखिर इतना कम साक्षरता क्यों है। 1/4 से भी लोग जो महिलाएं हैं वो कम है मतलब, और 3/4 से ज़्यादा लोग निरक्षर हैं। ऐसा क्या कारण है? तो हमने अपने सीआरपी हैं, दुबे जी हैं, चौबे जी हैं, इन लोगों से संपर्क किया कि हम अमुक गांव की लोकेशन क्या है, हम जाना चाहेंगे। तो इन लोगों ने भी तत्परता दिखाते हुए यहाँ के लिए आगे की तैयारी की। और जब यहाँ बच्चियों से बात की, लोगों से बात की, तो कई सारे तथ्य सामने आए। पहला तथ्य तो ये कि यहाँ जो विद्यालय था वो बंद हो गया है, किसी कारण से मर्ज हो गया है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। कोविड भी कुछ फैक्टर हो सकता है, लेकिन आंकड़े तो ये 2011 के हैं, इसलिए मैं इनको तथ्य नहीं मानता हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पर बच्चों में और जो परिवार हैं इनमें जागरूकता की थोड़ा सा कमी है कि इनको ये समझाने की आवश्यकता है, उनके दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है कि आप अपना उत्थान शिक्षा के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 बच्चियाँ हमें ऐसी पढ़ी लिखी मिली हैं जो 10वीं हैं या 12वीं हैं या एक ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर पढ़ रही है। तो उनको हम अपने संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, उनसे दूसरे बच्चों को पढ़वाएंगे यहीं के। एक बात। दूसरी बात कि जो विद्यालय पहले यहाँ मर्ज हो गया कहीं, उसको हम कोशिश करेंगे जिला स्थापना समिति की तरफ से कि उस विद्यालय को फिर से लाइव किया जाए, उसको फिर से उसको संचालित किया जाए। और मकसद यही था आने का, मकसद सांकेतिक ही था, लेकिन किसी एक गांव में जाना मुझे सुबह से लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे गांव में जाया जाए जिसमें सबसे कम साक्षरता है, तो और वहां अगर साक्षरता हम लोग बढ़ाने में एक मानवीय प्रयास कर सकें तो विश्व साक्षरता दिवस का ये हमारे लिए आज का औचित्य पूरा हो जाएगा। इसी क्रम में हम इस गाँव आए हुए थे। ये तय है कि इस जो गाँव का नाम तुलबुला है, इस तुलबुला गांव में कम से कम हम लिटरेसी रेट डबल करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मेरा संकल्प है आज कि कम 1 साल के अंदर यहाँ कम से कम साक्षरता दर को दोगुना करना है, और उसके लिए यहीं के लोगों की मदद ली जाएगी। खुद भी मैं मॉनिटरिंग करूंगा, और जो हमारे शिक्षा विभाग के लोग हैं, सीआरपी हैं, बीआरपी हैं, शिक्षकगण हैं, उनकी भी मदद लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% साक्षर कर दूंगा। दिमाग में यही है कि इस विद्यालय इस गाँव को, इस टोला को हम साक्षर करेंगे 100%, लेकिन इतना तय है कि कम से कम दोगुनी साक्षरता दर यहाँ पर हम लोग जरूर करेंगे। सड़क के हालात हैं, गांव विकास में लोगों को मजदूरी करने बाहर जाना पड़ता है। चूँकि ये दूरस्थ गांव हैं, कुछ जोग्राफिकल भी कंडीशन देखी मैंने कि गांव शहर से मतलब मेन रोड से बहुत दूर है, बहुत अंदर है, और साधारणतः यहाँ वाहन का भी आना जाना उतना सहज सुगम नहीं है। और गांव भी लंबा लंबा बसा है, पूरे जंगल है चारों तरफ, और इससे भौगोलिक कारण भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर यहाँ बच्चे अगर पढ़ते हैं तो इसी गांव की तरक्की हो सकती है। और हम उनको ठीक है मनरेगा में काम दे दें, अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी काम दे दें, और दे ही रहे होंगे,
वो लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म हल नहीं है। हल यही है कि इन लोगों को कैसे शिक्षित करें कि ये पूरे हमारे गढ़वा प्रखंड में सबसे कम साक्षर क्यों है, उसकी जड़ तक जाना है और बच्चों में साक्षरता के प्रति एक उनको उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है, लोगों को भी उत्साहित करना है। और शिक्षा से जुड़े हुए और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हो सकता है शिक्षा का में तो यहाँ नशाखोरी भी ज़्यादा होगी, मैंने पूछा नहीं लेकिन मुझे लग रहा है बाल विवाह भी बाल विवाह का भी प्रचलन यहाँ होगा। तो एक शिक्षा के कारण कई चीज़ें जो हैं और भी कुरीतियाँ यहाँ दूर होंगी और लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, ये प्रयास रहेगा। हमारी इस खबर के जरिए आपने गांव के विषम हालात को भी देखा, वहां निवास करने वाली उन लड़कियों के कसक भरी बातों को भी सुना जो अभी भी पढ़ाई से महरूम हैं। साथ ही उस गांव को पूरी तरह साक्षर करने के निमित्त एक पहल के तहत गांव पहुंचे अधिकारी संजय पांडे की बातों को भी सुना। ऐसे में हम यही चाहेंगे कि जिस तरह अब तक उनका सभी कार्य सरजमीन पर कार्य रूप लिया है, यह पहल भी पूरी तरह धरातल पर उतरे और यह कम साक्षर वाला तुलबुला गांव पूरी तरह साक्षर होते हुए जिला ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए एक मिसाल बने।